अब आपको अमेरिका और इजराइल के हमले की वीडियो दिखाते हैं। दोनों देशों में बम, रॉकेट, मिसाइल के साथ साथ वीडियो वॉर भी हो रहा है। वीडियो वॉर के जरिए धमकी दी जा रही है, डराया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका ईरान में IRGC ग्राउंड को कैसे टारगेट कर रहे हैं, आप देखिए। वैसे देखा जाए तो ईरान की राजधानी तेहरान अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है, क्योंकि यहाँ सत्ता के पावर सेंटर हैं। IRGC का कई अहम सेंटर यहाँ मौजूद हैं, मिसाइल सेंटर हैं, इसलिए अमेरिकी एयर स्ट्राइक से तेहरान में बम बरसाए जा रहे हैं। ईरान के शहरों में इजरायली हमले की एक तस्वीर को देखिए, कैसे हर तरफ आग ही आग है। 7 दिन बाद भी इजराइल इसी तरह ईरान पर हमले कर रहा है। सवाल यही है कि आगे कितने दिनों तक ये संघर्ष जारी रहेगा। सवाल यही है कि इस युद्ध में आगे क्या होने वाला है। आग तेहरान में इजराइल की नॉनस्टॉप बमबारी की भी है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने 2000 पाउंड वाले पेनिट्रेटर बॉम्ब गिराए हैं। ये बम मुख्य रूप से ईरान के भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तेहरान में रिहायशी इमारतें, पार्किंग, पेट्रोल स्टेशन पर भी हमले हुए हैं। कई रिपोर्ट में बड़े धमाकों के दावे किए गए हैं। अब तक के युद्ध में ईरान में 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों तरफ से हो रहे इन हमलों के बीच आज ईरान की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। ईरान ने 24 घंटे में दूसरी बार USS लिंकन पर हमले का ये दावा किया है। इससे पहले IRGC ने 4 मिसाइलों से हमले का दावा किया था। कहा था कि USS लिंकन को निशाना बनाते हुए क्रूज मिसाइल दागी गई। अब ड्रोन ने USS लिंकन को टारगेट करने की बात कही जा रही है। ईरान ने कहा है कि USS लिंकन ईरान के बहुत करीब हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। ईरान का एक बड़ा दावा यह भी है कि हमले के बाद USS लिंकन को पीछे हटाया गया है। डर की वजह से अब USS लिंकन ईरान की समुद्री सीमा से 1000 किलोमीटर पीछे है। हालांकि US सेंट्रल कमांड ने ईरान के इस दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि कोई मिसाइल या ड्रोन USS लिंकन के करीब भी नहीं पहुंच पाया। पश्चिमी एशिया में हो रही इस जंग का लगातार विस्तार होता जा रहा है। आज इससे जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से अब अजरबैजान में भी हमला हुआ है। ईरान की सीमा से सटे इलाके में हुए ड्रोन हमले में 4 लोग घायल हो गए। इसके अलावा अजरबैजान में एक एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ। इसके बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने ईरान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने ड्रोन हमले के बाद बदला लेने की कसम खाई है। वहीं ईरान का आरोप है कि उसे बदनाम करने के लिए अमेरिका इजराइल युद्ध में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा ले रहे हैं। उसी के तहत तुर्की और अजरबैजान में मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ है। इजराइल खुद हमला कर उसका दोष ईरान पर डालना चाहता है। ईरान ने कहा कि तुर्की और अजरबैजान पर इजराइल ने इसलिए हमला किया ताकि वो ईरान को दोषी मानकर अटैक कर दें।